सब आ गए? ओके, सब आ गए? ठीक है, चलो अब दूसरा एक क्वेश्चन, O2 और CO2 क्या है, एसेंशियल गैसेस हैं कि नहीं? तो एसेंशियल गैसेस का ट्रांसपोर्ट किस प्रोसेस के अंडर होता है? एसेंशियल गैसेस का ट्रांसपोर्ट, इनका आदान और प्रदान, आई मीन इनका ट्रांसपोर्टेशन इन एंड आउट ऑफ द सेल। पैसिव 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 ट्रांसपोर्ट तो आई मीन वो एक तरह का मैकेनिज्म है, बट प्रोसेस मैंने उसके कहा टिश्यू ऑस्मोसिस नहीं, डिफ्यूजन। इनका डिफ्यूजन होता है यार, सिंपल सी, ज्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में फ्लो कर जाते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म, डिफ्यूजन प्रोसेस है, ठीक है। डिफ्यूजन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा, अब आते हैं ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस समझने के लिए, अब ये 3 टर्म्स हैं, इसमें आधी 9 क्लास कंफ्यूज रहती है, आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझो, आज ये तो खत्म करना ही हम लोगों को। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ठीक है। हेडिंग दो सब लोग, पहले पहले सब लोग हेडिंग देंगे कि ऐसे दे दो, रिस्पॉन्ड ऑफ, लिखो रिस्पॉन्ड ऑफ सेल, रिस्पॉन्ड ऑफ सेल, रिस्पॉन्ड नहीं, रिस्पॉन्स लिखो, रिस्पॉन्स ऑफ सेल टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहला बस आप लोग लिखो हाइपोटोनिक, पहले हाइपो से शुरू करते हैं, फिर हाइपर, फिर आइसो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, यस सर शुरू करें। अच्छा, ये शुरू करने से यस पहले सर फटाफट बेसिक्स देख लो। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? विच इज अ मिक्सचर मेड अप ऑफ गैस, गैस, गैस लिक्विड, गैस सॉलिड। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मिक्सचर, सॉल्यूशन क्या है? एक मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? एक होमोजीनियस मिक्सचर मेड अप ऑफ या तो लिक्विड, लिक्विड मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात हो रही है। सॉल्यूट सॉल्वेंट पता है? अगर जैसे नहीं पता अभी ऐसे समझ लो, लेमोनेड पता है ना, नींबू पानी। तो लेमोनेड में कौन से मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट हैं? कौन से मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है? वाटर। लेमन नहीं भाई, वाटर। वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो उन्हें हम सॉल्वेंट कहते हैं। याद रखना, सॉल्वेंट आर दोज मॉलिक्यूल्स, या सॉल्वेंट इज दैट which has largest number of molecules in the solution, and it's usually water। usually मैंने कहा, generally solvent कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा water ही हो। और solute किसे कहते हैं? the particles which are usually present in a very small amount in a solution। तो lemonade के केस में solute क्या हो गया? lemon, लेमन ड्रॉप ऐसे कह लो, या लेमन सिट्रिक एसिड, जो भी है लेमन का कॉम्पोजिशन। जैसे शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट हो जाएगा शुगर, और सॉल्वेंट हो जाएगा वाटर, तो ये टुगेदर क्या वाटर बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये यहाँ पे कह रहा था, सॉल्यूट ना लिक्विड हो सकता है, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो सकता है। सॉल्यूट आपका सॉलिड हो सकता है, सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो सकता है, दोनों ही सॉलिड हो सकते हैं, दोनों ही गैस हो सकते हैं, तो इसके बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? गैस लिक्विड, लिक्विड गैस भी हो सकता है। ये सारे कॉम्बिनेशन हम लोग क्लास 9 में एक चैप्टर है
पढ़ेंगे उसमें। चैप्टर हाँ, किसने पढ़ लिया? शिवांग ने पढ़ लिया? स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ओह ग्रेट, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए हम लोग सिर्फ अपनी ध्यान इस पे केंद्रित करेंगे कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट सिर्फ लिक्विड लिक्विड होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको पता ही है, लेमोनेड और शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन, बहुत सारे हैं, ठीक है। अब आते हैं इस पे, हाइपोटोनिक। ठीक, देखो इसको सबसे बेस्ट तरीका याद रखने का, सबसे बेस्ट, कभी कंफ्यूज नहीं होगे लाइफ में। हाइपो, हाइपर। हाइपो का मतलब है लेस, हाइपर का मतलब है मोर, आइसो का मतलब है इक्वल। पहले तो ये तुम लोग अंडरलाइन करके लिख लो कहीं पे, बस इन वर्ड्स का मतलब। हाइपर मतलब मोर, हाइपो मतलब लेस, आइसो मतलब इक्वल, ताकि कभी कंफ्यूज ना हो कि यार वो हाइपोटोनिक की डेफिनेशन याद की थी या हाइपर की या आइसो की। तो ठीक है, अब क्योंकि हम हाइपोटोनिक पहले डिस्कस करेंगे, तो लेस क्या है सर उसमें, ये तो बताओ। ठीक है, जो भी ये बातें होती हैं हाइपर, हाइपो, आइसो में, मोर, इक्वल, लेस की, ये मोर, लेस और इक्वल किसकी बात होती है? सॉल्यूट की। किसकी बात होती है? सॉल्यूट। सॉल्यूट। कभी मत भूलना, जब ये चीजें समझ में आ गई तब अब यहाँ से लाइफ बहुत आसान हो गई। इसका मतलब सब और अच्छे से बता दो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज दैट इन विच सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज लेस लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट। ठीक है, और हाइपरटोनिक मतलब इन विच। ठीक है, ओके। लेकिन बट अगर इन सर विच, बट अगर हाइपरटोनिक में मोर आएगा सॉल्यूट सॉल्वेंट से, तो सर ये तो खुद सॉल्वेंट नहीं बन जाएगा हाइपरटोनिक में जो अब पार्टिकल रहेगा। अब नहीं, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा डाउट कि सर हाइपरटोनिक में जब सॉल्यूट ज्यादा हो गया तब हम उसे सॉल्वेंट क्यों नहीं कह रहे ना। एग्जैक्टली, मैं समझ रहा हूँ। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ अब उसको समझो। अब एक्चुअली में इसका मीनिंग आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, तब तुम समझोगे। ठीक है, उस, हाँ मैं समझ रहा हूँ। दिव्यम का बहुत अच्छा डाउट है गाइस, समझ लो कि सर हाइपरटोनिक में सॉल्यूट ज्यादा हो गया, किससे? सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट। तो हम क्यों ना ज्यादा वाले को सॉल्वेंट बुलाएं? क्यों सर आप यहाँ सॉल्यूट लिख रहे हो? उसका बहुत अच्छा डाउट है। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ये सेल है, सपोज ये सेल है, ये न्यूक्लियस है उसका। मैंने इसको एक छोटे से स्ट्रक्चर में डिप कर दिया है, एक सिंगल सेल है। ठीक है, लेट्स से आई poured a solution, this cell is dipped into a solution. Okay, अच्छा, आई एम सेइंग दैट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक। मैंने क्या कहा? सॉल्यूशन क्या है नेचर का? आई मीन सॉल्यूशन का नेचर है हाइपोटोनिक। इसका ये मतलब हुआ, अब ध्यान से सुनो, कि सेल के अंदर जो सॉल्यूट की मात्रा है वो ज्यादा है कंपेयर टू बाहर के मामले में। बाहर में जो सॉल्यूट है वो कम है, लेस है। किसके मुकाबले, किसके कंपैरिजन में? कंपेयर टू द सेम सॉल्यूट प्रेजेंट इनसाइड द सेल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर मैंने सेल को रखा है, इसका ये मतलब इट मींस दैट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर आउटसाइड और इनसाइड? इनसाइड, एग्जैक्टली। क्योंकि हाइपो का मतलब लेस होता है, हाइपोटोनिक तो उसके सराउंडिंग में मैंने की है ना, सेल के बाहर में मैंने डाली ना सॉल्यूशन, तो बाहर में सॉल्यूट लेस है। अब इसको दूसरा तरीका बच्चे ऐसे याद रखते हैं कि सर आप वाटर के टर्म्स में बात करो, सॉल्यूट सॉल्यूट क्यों बात कर रहे हो? अगर सॉल्यूट लेस है तो ये बताओ सॉल्वेंट क्या होगा? ज्यादा। तो हम बोलेंगे ना वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज मोर। तो ऐसे भी बच्चे याद करते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज दैट इन विच द वाटर कॉन्सेंट्रेशन, इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल इज मोर देन द वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। ये बात समझ में आई? पक्का? नहीं सर, ये एक, एक्टिविटी नहीं सर। श्योर, रुको मैं एक पिक सर आपको नहीं समझ में आया। श्योर श्योर, मैं आपको एक पिक दिखाता हूँ, रुको। पहले एक बार फिर से बोर्ड में देखो सब लोग, और देखो हाइपर, हाइपो और
आइसो का मतलब क्या है? ठीक है, जब आपने ये देख लिया तो ये कंपैरिजन किसके मुकाबले हो रहा है? ये कंपैरिजन हो रहा है सॉल्यूट या सॉल्वेंट सेल के मुकाबले के अंदर। सेल कहाँ पे? जिसके सराउंडिंग में सॉल्यूशन हम डालेंगे। ठीक है, ये देखो। एक मिनट, ठीक, अभी आएंगे इस पे, पहले ये समझ लो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक मतलब जिसमें सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है, किसके मुकाबले? किसके मुकाबले? हाँ, कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट ऑफ कोर्स, लेकिन सॉल्यूट इन द हाइपोटोनिक इज लेस देन द सॉल्यूट प्रेजेंट इनसाइड द सेल, और द वाटर concentration is more outside the cell compared to the water present inside the cell. फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है अ सॉल्यूशन इन विच द concentration of solute is less with respect to the solute concentration inside the cell. ओके, नंबर 1 मैंने सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बात की। नंबर 2, hypotonic solution is one in which water concentration is more outside the cell compared to the water concentration inside the cell. Inside the अभी cell. भी बताओ, नहीं समझ में आया? फिर से रिपीट करूंगा। तो पहला वाला पॉइंट रिपीट करना। श्योर, पहला पॉइंट था सॉल्यूट के मुकाबले। सॉल्यूट लेट्स से एक, चलो छोटे छोटे सेल्स तो नहीं देख सकते ना सब लोग, बड़े सेल्स तो देख सकते हो। सर बड़ा सेल कौन सा? एक यूनिसेलुलर जो हमें दिखेगा, एग, सबको पता है ना, एग एक यूनिसेलुलर है चीज। लेकिन सर एग के बाहर जो शेल है ना, पता क्या होती है वो शेल? कैल्शियम कार्बोनेट। पता है आप लोगों को? कैल्शियम कार्बोनेट शेल होती है भाई। वो शेल बहुत ही टफ होती, आई मीन बहुत ही टफ नहीं, बट इट्स टफ इनफ दैट इट डज नॉट अलाउ द इनसाइड कंटेंट टू कम आउट। एक एक्सपेरिमेंट करना, अगर घर में विनेगर होगा ना तो अपनी मम्मी को कहना, मम्मी थोड़ा सा विनेगर दे दो और इसको एक छोटे से बाउल में रख देना डिप करके विनेगर में, एग को, कम से कम 15-20 घंटे के लिए। कितनी देर के लिए? 15 टू, हाँ। विनेगर में सबको पता है कौन सी एसिड होती है? एनीवन हु रिमेम्बर्स? एसिटिक एसिड भाई, एसिटिक एसिड। क्यों भूल जाते हो? उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये एक एडिबल एसिड होती है। एडिबल मतलब जिसको खाया जा सकता है। एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। इसको लिखो मत, बात समझो। व्हेन यू विल डिप egg inside vinegar, what will happen? Calcium carbonate will react with acetic acid and it will dissolve. वो इसको घोल लेगा अपने अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट को। इसका मतलब सर उसकी आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो खत्म हो जाएगी एग की? हाँ। तो सर मतलब अंदर का कंटेंट ऐसे लीक हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। ठीक है, यही आपको समझाना है मुझे। क्यों? क्योंकि अंदर में, बहुत ध्यान से समझना, बाहर में जो आपने सॉल्यूशन डाली है, ठीक है, बाहर में जो आपने सॉल्यूशन डाली है वो क्या उसमें वाटर बहुत ज्यादा था या कोई सॉल्ट बहुत ज्यादा प्रेजेंट था? विनेगर में अगर एक कॉन्सेंट्रेटेड विनेगर मान लो आपने ले लिया, एसिटिक एसिड, जिसमें CH3COH बहुत मॉलिक्यूल्स हैं कंपेयर टू H2O, तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है ना? तो जब, हाँ, तो जब आप ऐसा करोगे ना तो ये एसिटिक एसिड तो कंबाइन कर जाएगी CaCO3 के साथ, इसको डिसॉल्व कर लेगी, लेकिन वो अंदर का कंटेंट बाहर नहीं आ पाएगा इतनी जल्दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए सॉलिडिफाई हो जाता है। अब जब आप इस एग को उठा के, जब इसमें शेल मिसिंग है, अब इसकी शेल चली गई है क्योंकि वो पूरा कैल्शियम कार्बोनेट अब इसमें डिसॉल्व हो गया विनेगर के साथ। अब इस एग को तुम लोग उठाकर अगर एक ऐसे पानी में रखोगे, ऐसे पानी मतलब हाइपोटोनिक की बात कर रहा हूँ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक में अभी मैंने क्या बोला? सॉल्यूट कम है, तो सर क्यों ना हम डिस्टिल्ड वाटर ले लें। डिस्टिल्ड वाटर में तो कुछ सॉल्यूट नहीं है। हाँ बिल्कुल, डिस्टिल्ड वाटर तो प्योर वाटर होता है, उसमें तो सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है।
बात समझ रहे हो? क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ डिस्टिल्ड वाटर एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगी? किसके मुकाबले? इसके एग के अंदर के कंटेंट के मुकाबले। जब आप इस एग को डिस्टिल्ड वाटर में छोड़ोगे ना फॉर लेट्स से 8 to 10 आवर्स, तो ये एग ऐसे फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो बाहर ज्यादा हैं वो अंदर की तरफ रश करेंगे ड्यू टू डिफ्यूजन। क्योंकि सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, सॉल्यूट की कम। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, हाइपोटोनिक में मतलब सॉल्यूट कम होता है लेकिन सॉल्वेंट ज्यादा होता है। तो इसीलिए देखो हाइपोटोनिक में कौन सा प्रोसेस हो जाता है? साइटोलाइसिस ऑफ द सेल हो जाता है। द सेल फूलना को क्या बोलोगे इंग्लिश में? फूल जाना, फूल जाने को क्या बोलोगे? राइजेस, राइजेस नहीं, स्वेलो, स्वेलो नहीं, सर स्वेलन होगा ना वो? स्वेलन, स्वेल होगा ना, आई मीन स्वॉलन तो निगलना होता है, स्वेल है ना। स्वेल मतलब फूल जाना। स्वेलिंग हो गई सर पैर में, सर हाथ में स्वेलिंग हो गई मतलब फूल गया। ठीक है, देखो यहाँ डायग्राम ध्यान से देखो, सब लोग बहुत ध्यान से देखो। ये ऑरेंज लाइन दिख रही है सबको? ऑरेंज लाइन, ठीक है। बाहर में जो सॉल्यूशन है उसका नेचर क्या है? बाहर में आपको दिख रहा है ये रेड वाला जो मॉलिक्यूल, रेड वाला जो पार्टिकल है वो क्या है? ये सॉल्यूट है। जो ब्लू वाले हैं वो क्या है? सॉल्वेंट हैं। तो ब्लू के मुकाबले कौन कम है? आई मीन ब्लू ज्यादा है ना, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा है कंपेयर टू सॉल्यूट। तो होता क्या है कि जो एक्स्ट्रा सॉल्वेंट मतलब इतने सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चले जाते हैं। सर सॉल्यूट क्यों नहीं जाते हैं? अरे भाई अंदर में ऑलरेडी सॉल्यूट बहुत सारे हैं। तो आप जब भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इमर्स करते हो सेल को ना, सेल फूल जाती है। सेल बस अलाउ करती है वाटर वाले को, वाटर मॉलिक्यूल्स को बहुत इजीली अलाउ करती है। वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके थे। ये देखो पैसिव ट्रांस, अच्छा मैंने लिखा नहीं था क्या? O2 CO2 और H2O लिख लो। O2 CO2 और H2O इनका बहुत पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। वाया विच प्रोसेस? वाया डिफ्यूजन। इनमें एनर्जी लगती ही नहीं है, एसेंशियल गैसेस और पानी में। इसलिए एकदम बेस्ट एग्जांपल और एक है रियल लाइफ में, एकदम ढेर सारा पानी पियो, जरा देखना क्या होगा। सुबह उठ के खाली पेट या कभी भी तुम 1 लीटर क्या तुम 2 लीटर पियो पानी, पता क्या होगा? थोड़ी देर के लिए तुम नॉशियस फील करोगे। कैसा फील करोगे? नॉशियस मतलब थोड़ा सा डिजीनेस लगेगा, ठीक है। हो सकता है चक्कर आ जाए, तुम बेड में बैठ जाओ और ऐसा लगे एकदम पेट फूल गया, एकदम अजीब सी फीलिंग आएगी एकदम। नॉशियस समझते हो ना? नॉशियस वाली फीलिंग नहीं आई कभी? कभी मछली बाजार में गए हो? सड़ी हुई मछली सूंघी है? कभी नहीं। तो एकदम नॉशियस फील करते हैं। नॉशियस मतलब पता नहीं क्या है, इट्स लाइक यक। नॉशियस मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग थोड़ी देर के लिए। तो होता क्या है, जब बहुत ढेर सारा पानी पी लोगे ना तो आपके ब्लड में, ब्लड इज मेड अप ऑफ RBC, WBC,